उस पर अपनी बात रखने के लिए, पार्टी की बात रखने के लिए, उनके मुद्दे को उठाने के लिए आपके बीच आया हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की एक एजेंसी सेंट्रल लेवल पे बनाई। वो कहते थे कि देश की यूनिवर्सिटी में जितनी परीक्षाएं होती है, देश के अलग राज्य सरकारें जितनी परीक्षाएं लेती हैं, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इनकी परीक्षाएं लिया करेगी। अब बच्चों को अलग अलग परीक्षाएं लेती है। जब से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, बहुत बड़ा स्कैम देश के युवाओं के साथ, देश के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मोदी जी ने कर दिया। कोई एग्जाम ले लो, कोई एग्जाम ढंग से नहीं हो रहा। नीट की परीक्षा ठीक से नहीं हो रही। आपने अभी देखा कि CBSE और SSC तक के एग्जाम में मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए जो लाखों बच्चे पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी की परीक्षा में देते रहते थे, उनको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हवाले करके बिठाया जाता है। और आज ये देखने में आ रहा है कि NTA ने CUET टेस्ट का भी मजाक किया। CUET टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठे सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है, ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है। पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट। ये मजाक चीज नहीं है। एक बच्चा, उसका पूरा परिवार किसी एग्जाम के लिए कितनी मेहनत करता है, नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं समझ सकते। नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं समझ सकते कि एक बच्चा जब एग्जाम देने के लिए तैयारी करता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है अगर उसका एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, पेपर लीक हो जाए। मोदी जी कभी नहीं समझ सकते इस बात को। लेकिन मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देश को चलाने की जिम्मेदारी दी है। वो कहते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन करवा देंगे। आपसे एक परीक्षा तो ठीक से होगी, क्या वन नेशन वन इलेक्शन करवाओगे आप? CUET में जिस तरह से बच्चे पहुंच गए, 10 बजे का टाइम देकर उनको कहा गया आपका पेपर दोपहर बाद होगा। क्या बीतती है बच्चे को, बच्चा आपसे कोई परीक्षा ठीक से नहीं। तो मैं इस देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम देश में एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री लाने की मांग करें। परीक्षाएं ठीक से कराने के लिए, बच्चों का भविष्य ठीक से बनाने के लिए, इस देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए एक पढ़ा लिखा PM देश के बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है ऐसा प्रधानमंत्री, जिससे एक परीक्षा ठीक से नहीं कराई जाती। बात सिर्फ नीट की नहीं थी, बात सिर्फ CBSE की नहीं थी। आज इनका देखो क्या हाल हो गया। CUET में यही घटिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है देश के लोग भी इस बात को ध्यान देंगे और मोदी जी भी इस बात को ध्यान देंगे कि जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक कुछ परीक्षाएं तो ठीक से कराएं। लेकिन दुख तब होता है जब नरेंद्र मोदी जी बताते भी नहीं है और ट्रंप बताते हैं कि मैंने भारत की सेना को रोक दिया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, हमारी भारत की सेना पिछली बार भी हमारी सेना कि देश की सेना अपना ऑपरेशन जारी रखते हुए थी और अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि मैंने सीज़फायर करा। देखिए आज ED पार्टी का पंजाब में तो कुछ अब कैप्टन साहब क्या कहते हैं, उनके प्रेसिडेंट क्या कहते हैं। कल का चुनाव हुआ, ED पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष ED पार्टी के इनसे पहले वाले अध्यक्ष वो भी हार गए अपने गढ़ में बुरी तरह से। ED पार्टी वहां भी हार गई। तो पंजाब ने ED पार्टी को कल नकार दिया है। भगवंत मान साहब, केजरीवाल जी, सबकी राजनीति को पंजाब ने सम्मान दिया है। पंजाब का सच है। कुछ
कुछ नहीं समझ रहा, ना योजना समझ रही, ना एग्जाम समझ रहा, बस केवल और केवल ईडी समझ रही है उससे।